बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान हाज़िर खिदमत है और जो सिलसिला चल रहा है वो है अल्लाह के दोस्त कौन लोग हैं। इसकी 6 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी पिछली वीडियोस में हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पार्ट नंबर 1 से ज़रूर देखें। आज पार्ट नंबर 7 में हम कंटिन्यू करेंगे ज़िक्र इस चीज़ का कि कैसे अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से हुआ जा सकता है। तो सूरह तौबा है आयत नंबर 100। इस सिलसिले में देखते हैं अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। जिन लोगों ने सबकत की यानी सबसे पहले ईमान लाए और मुहाजिरीन में से भी और अंसार में से भी और जिन्होंने नेकोकारी के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे खुश है। सुभान अल्लाह। और वो अल्लाह से खुश हैं और उसने उनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा उनमें रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। सुभान अल्लाह। अब इस आयत में भी इशारा है सबकत ले जाने वालों का, जिन्होंने पहल की। एक होता है देखा देखी ईमान लाना, किसी को देख के उसके बेनिफिट्स देख के फिर फॉलोअरशिप करना। एक हैं वो लोग जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली आवाज़ पे उन्होंने कहा जी हम मानते हैं आपकी बात, हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, हम तौहीद पे ईमान लाते हैं। तो उन लोगों से अल्लाह ताला ने बहुत खुशी का इज़हार किया। फिर जिन्होंने जो मुहाजिर हो गए, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपने आबाई घरों को, शहरों को छोड़ा, अल्लाह की मोहब्बत में तंगी बर्दाश्त की, सफ़र किए, हिजरत करके दूसरे शहरों में गए, जाके कितना बसना मुश्किल होता है, बट उन्होंने ये सब कुछ किया सिर्फ़ इसलिए कि हम अल्लाह के हुक्म पे चलना चाहते हैं, हम नबी के पीछे चलना चाहते हैं। दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद कुफर। वो उस माहौल में नहीं रहना चाहते थे। तो इन तमाम तकलीफ़ों वालों को अल्लाह ने आम नहीं डिक्लेयर किया। अल्लाह की जो मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है कि वो हमेशा डिस्टिंक्शन देते हैं। अल्लाह की बहुत खूबसूरत बात ये है कि जिन लोगों ने भी अल्लाह के रास्ते में ख़ास यानी एफ़र्ट्स किए हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, उनके अजर भी ख़ास हैं, वो आम मुसलमानों की तरह नहीं है। सो अल्लाह ताला तौफ़ीक दे। मैं कभी सोचता हूँ कि जिन लोगों ने तक़सीम हिंद के ऊपर हिंदुस्तान से माइग्रेशन की और वो पाकिस्तान आए, कई लोग रास्ते में शहीद हुए, कईयों ने सब कुछ खो दिया, वो वाकई बड़े ख़ास लोग हैं, उनके दर्जे बड़े ज़बरदस्त हैं। अल्लाह ताला ने हमें वो वक्त नहीं दिखाया, बट शुक्र है अल्लाह का अगर हम इतना ही कर लें सिर्फ़ कि कदर कर पाएँ उस हिजरत की जिसमें लोगों ने जानें दी, माल दिए, इज़्ज़तें दी, लेकिन एक अलहदा मुल्क इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान हासिल किया। अगर हम सिर्फ़ इतना कर लें कि उसकी कदर कर लें, उसकी नाशुक्री ना करें और आज भी जिस मकसद के लिए ये मुल्क कायम हुआ उस पे कायम रहें और बगावत ना करें अपने अल्लाह से, अपने नबी से, तो हम भी शाकिरीन में से काउंट होंगे। शायद हमें भी थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए उन मुहाजिरीन और कुर्बानी देने वालों में से जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया। आज हम अगर इसको कायम करने वालों में शामिल हो जाएं, इसको एटलीस्ट मेंटेन करने वालों में शामिल हो जाएं, तो हमें भी उस सबकत का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे इंशाअल्लाह। यहाँ अब आपसे एक और रेफरेंस बड़ा खूबसूरत शेयर करूँ। सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 31 है। बहुत खूबसूरत फरमाया, आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह फरमाया तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। इसमें अरबी के भी अल्फाज शेयर करता जाऊँ, बड़े खूबसूरत हैं। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। क्या खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत। यानी फरमाया कि अगर तुम यानी मुझसे मोहब्बत करते हो अल्लाह से तो अपने फरमाया मेरे नबी की पैरवी करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूँगा। यानी वो लोग अल्लाह के करीब हो जाते हैं, अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर लहजा ज़िंदगी में फ़ॉलो करना पसंद करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे इंशाअल्लाह। फिर मुस्लिम में एक और बड़ी ज़बरदस्त हदीस शरीफ है। फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला बंदे की इस अदा पर बहुत खुश होता है कि वो जब भी खाना खाए तो दिल से अल्लाह की हम्द और शुक्र बयान करे, जब पानी पिए अल्लाह का शुक्र अदा करे। अब ये अल्लाह ताला को ये अदाएँ पसंद हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।
تو آپ سے گزارش ہے ایسا کریں ضرور کہ جب بھی کھانا کھائیں یہ تصور لایا کریں. ہم لوگ بس کھانا کھا کے ختم کر دیتے ہیں اور کوئی خیال نہیں رکھتے. یہ تصور لائیں کہ یہ سارا رزق جو ہے یہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کو بیج سے لے کے پھل تک پہنچانا یہ صرف اللہ کا کام ہے. انسان اس میں صرف پانی ڈال سکتا ہے, کوشش کر سکتا ہے اور کٹائی کر سکتا ہے, لیکن یہ پیدا نہیں کر سکتا. تو یہ رزق پیدا اللہ نے کیا اور انہوں نے آپ تک سم ہاؤ پہنچا دیا. اب اس کو کھا کے دل سے شکر ادا کیا کریں کہ اللہ جی آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ نے اس قدر کرم کیا کہ میرے لیے رزق کو آسان کر دیا. اور جو لوگ یہ شکر کرتے ہیں میں نے بڑی قریب سے دیکھا ہے, جو لوگ دل سے کھانے کے بعد اللہ کا شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بڑی وسعت دیتے ہیں. اللہ توفیق دے دیں انشاءاللہ. اس سلسلے میں ایک اور بخاری میں حدیث ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت. میں سوچتا ہوں کہ یار اللہ کے نبی نے ہم سے کیسی زبردست چیزیں شیئر کر دیں, اگر نہ پہنچتی ہم تک تو ہم کیا کرتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بازو قریب ہوتا ہوں, جو ایک ہاتھ مجھ سے قریب ہوتا ہے میں 2 ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں. فرمایا جو میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا اس کے کیا وسائل ہیں, کیا ذرائع ہیں. یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے نہیں ہوتا, یہ کوشش سے ہوگا, اور صرف کوشش سے بھی نہیں ہوتا, پھر اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں پتہ ہوں تبھی ممکن ہے اس طرف بڑھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بس توفیق دے دیں کہ ہم اللہ کی طرف بڑھنے کو پسند کریں, اور جو ایسا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتے ہیں. اللہ توفیق دے دیں. دعا میں یاد رکھیں. باقی اگلے پارٹس میں مزید اس سلسلے میں جو اللہ کی روشنی ہے قرآن سے اور حدیث سے وہ شیئر کرتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.